तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर मेरे द्वारा आपको बताया गया था ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा गया है। आप चलो अपन जल्दी से सही उत्तर का मिलान कर लेते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग ये जान सको कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। देखो प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा आपका ओरिजिनल वाला पेपर है, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। और ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा आपको बताया गया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उस पेपर को देखकर टॉप करोगे, क्योंकि देखो जैसा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया था ना, 101% प्यारे विद्यार्थियों देखो पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में वहीं से बनकर आया है। पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों वहीं से आया है। आप सब लोग अपने जल्दी से सही उत्तर का मिलान कर लो, जिससे कि आप सब लोगों को पूरा का पूरा पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। ठीक है, इस प्रकार का पूरा पेपर था आपका। ये पहला क्वेश्चन पूछा है, चूरन वाले भगत जी चूरन बेचकर एक दिन में अधिकतम कितने पैसे कमाते थे। याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 6 आने कमाते थे। अधिकतम कितने आने, 6 आने इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 2 को पढ़िएगा। पहलवान की ढोलक पाठ के उठापटक दे के अर्थ को प्रकट करने वाली ढोलक की ध्वनि इनमें से कौन सी है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा चटाक चट धा। ठीक है ना, कहाँ पर लिखा प्यारे विद्यार्थियों, चटाक चट धा इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। अंबेडकर के विख्यात भाषण एलिएशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किस शीर्षक में किया गया। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा ना, इसका उत्तर आपका आ जाएगा जाति भेद का उच्छेद। ठीक है ना, कहाँ पर लिखा प्यारे विद्यार्थियों, जाति भेद का उच्छेद, जो कि आ नंबर पे लिखा है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन का मिलान प्यारे विद्यार्थियों करते हैं अपन, जो कि लिखा है यहाँ पर, हरिवंश राय बच्चन का काव्य दर्शन है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हरिवंश राय बच्चन का काव्य दर्शन कौन सा है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा हलावाद। ठीक है ना, ये लिखा प्यारे विद्यार्थियों हलावाद। ठीक है, तो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका ये होगा। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 को पढ़ लेते हैं। 5 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 5 के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। निराला की बादल राग कविता अनामिका काव्य खंड में प्रकाशित है। कौन सा नाम होगा प्यारे विद्यार्थियों इसका, अनामिका काव्य खंड में प्रकाशित हुई है। ठीक है, तो इसका उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। अब चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अर्धरात्रि गई कभी नहीं आयो, तुलसीदास के इस पंक्ति में कवि कहकर किसे संबोधित किया गया है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा ना, छठे का राइट आंसर आपका आ जाएगा हनुमान। ठीक है ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, हनुमान इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं। सिल्वर वेटिंग कहानी में बाल जति किसे कहा गया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 7वें नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। एक एक क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपके मिस नहीं हो गए। जैसे मैंने आपको पेपर बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछा गया है। सिल्वर वेटिंग कहानी में बाल जति किसे कहा गया है, यशोधर पंत को, भूषण को, किसंदा को, गिरीश को। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर देखा जाए ना, सिल्वर वेटिंग कहानी में किसंदा को बाल जाति कहा गया है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, किसंदा एकदम इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख लें। अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। जूझ कहानी के नायक पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 8वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, सोंदलगेकर गुरुजी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या नोट करना था, सोंदलगेकर गुरुजी। ठीक है, अब प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका राजनीति का पेपर आ चुका है, आपको एंड स्क्रीन के रूप में देखने को मिल जाएगा, तो उसको भी देख कर जाना आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनसंचार के किस माध्यम में सर्वाधिक ज्ञानेंद्रिय सक्रिय रहती है। 9वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका पूछा गया ना, इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख देना जनसंचार के इंटरनेट माध्यम में सर्वाधिक ज्ञानेंद्रिय सक्रिय रहती है। कौन से माध्यम में, इंटरनेट के माध्यम में। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लें। अगला क्वेश्चन अपना पूछा है, भारत में वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, तहलका.com को जाता है। ठीक है ना, तहलका.com प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन अब पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। इनमें से पश्चिमी हिंदी बोली जाती है। 11वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बुंदेली। ठीक है ना, बुंदेली प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, इनमें से किस भाषा की लिपि देवनागरी है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, नेपाली भाषा की जो लिपि है ना प्यारे विद्यार्थियों, देवनागरी है। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लीजिएगा।
आगे आपका पेपर ये इस प्रकार से पूछा गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, शब्द शक्तियाँ प्रकार की होती हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता होगा शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती है। रजनीगंधा खिल गई वाक्य में शब्द शक्ति है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो है ना लक्षणा शब्द शक्ति है। कौन सी? लक्षणा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें शब्द शक्ति याद रखना। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। नाक का मोती अधर की कांति से, 20 दाड़िम की समझकर भ्रांति से, पंक्ति में अलंकार होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपका भ्रांतिमान अलंकार होगा। कौन सा? भ्रांतिमान। तो याद रखिएगा कौन सा अलंकार है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है, जब काव्य में प्रयुक्त एक ही शब्द के भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न अर्थ निकले, वहाँ पर अलंकार होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति में श्लेष अलंकार होता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? श्लेष अलंकार। ठीक है, आप लोग नोट कर लें इसको। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। अनुज्ञेय शब्द के लिए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द है। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका प्यारे विद्यार्थियों आ जाएगा एडमिसिबल। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, क्या लिखोगे यहाँ पर? एड, उसके बाद में लिखोगे मिसिबल। ठीक है, मिसिबल इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लें इसको। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, ट्रस्ट शब्द के लिए उपयुक्त हिंदी पारिभाषिक शब्द है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 6 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा विश्वास। क्या राइट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों? इसका विश्वास राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर का मिलान करवा दिया। पेपर आपका परीक्षा में वैसा का वैसे आया था जैसा कि आपको मैंने बताया था। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। खूब आपने प्यारे विद्यार्थियों कॉपियाँ भर भर के लिखा होगा और आपके प्यारे विद्यार्थियों इस पेपर में बहुत अच्छे अंक भी आएंगे। ठीक है ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको यहाँ से बता दिया गया है। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से पढ़ लिया, देख लिया और समझ लिया तो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने इस पूरे पेपर को अच्छे से देख लिया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।